पुलिस ने पंजाब असेंबली का कंट्रोल संभाल लिया। पंजाब असेंबली के तमाम दरवाजों पर पुलिस एहलकार तैनात कर दी गए। असेंबली मुलाजमीन को भी असेंबली सेक्रेटेरिएट जाने से रोक दिया गया है। तो पुलिस ने पंजाब असेंबली का कंट्रोल संभाल लिया है। पंजाब असेंबली के तमाम दरवाजों पर पुलिस एहलकार तैनात है। सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। असेंबली मुलाजमीन को भी असेंबली सेक्रेटेरिएट जाने से रोक दिया गया है और पंजाब असेंबली के तमाम दरवाजों पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने पंजाब असेंबली का कंट्रोल संभाल लिया है और पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। तारें भी लगा दी गई हैं और पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के तमाम दरवाजों पर पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। असेंबली मुलाजमीन को भी असेंबली सेक्रेटेरिएट जाने से रोक दिया गया है। पुलिस ने पंजाब असेंबली का कंट्रोल इस वक्त संभाल लिया है और पंजाब असेंबली के तमाम दरवाजों पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो गुज़श्ता रात से पुलिस का एक तरफ ऑपरेशन जारी है तो दूसरी जानब अब नई सूरत हाल सामने आई है, जिसके मुताबिक पंजाब असेंबली के तमाम दरवाजों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और असेंबली स्टाफ को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक पंजाब असेंबली का पुलिस ने अमली तौर पर कंट्रोल संभाल रखा है। तमाम दरवाजे बंद करके बाहर पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है और असेंबली स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरी जानब पंजाब असेंबली रेलाई का बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने तमाम अरकान असेंबली को 12 बजे जो है वो असेंबली पहुंचने की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि वो देखते हैं कि कौन अरकान असेंबली को मुंतखब नुमाइंदों को असेंबली इजलास में दाखिल होने से रोकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदतरीन फसाइयत का मुजाहरा कर रही है, लेकिन हुकूमती हथकंडों का डट कर मुकाबला किया जाएगा। रेजलाई ने इस हवाले से अरकान असेंबली जो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के हैं उनको 12 बजे असेंबली पहुंचने की हदायत की और कहा है कि पंजाब असेंबली फौरी तौर पर तमाम अरकान पहुंचे, वो खुद भी असेंबली पहुंच रहे हैं और देखते हैं कि उनको कौन जो है वो असेंबली इजलास में शरीक होने से रोकता है। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।